फ्रेंड्स, आज हम सब पढ़ने वाले हैं डिवाइड फ्रैक्शंस बाय होल नंबर्स, मतलब भिन्नों का भाग। तो आप देख रहे हैं जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है 1/4 भागे 2, जहाँ 1/4 हमारी एक फ्रैक्शन है या कहें भिन्न है और 2 हमारा होल नंबर या पूर्ण संख्या है। तो हमें भिन्न को पूर्ण संख्या से भाग देना है। इसके लिए आप इस भिन्न को देख रहे हैं, इस भिन्न के हर में 4 है, इसीलिए हम एक वृत्त बनाएंगे और उसको उतने ही पार्ट में डिवाइड कर देंगे। देखो ये एक वृत्त है, इसको मैंने 4 बराबर बराबर भागों में डिवाइड किया है। क्यों किया है? क्योंकि फ्रैक्शन के हर में 4 है। फ्रैक्शन के हर में जितना होता है उतने ही हमें पार्ट करने होते हैं। तो पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट। और ये जो प्रत्येक भाग है वृत्त का, ये प्रत्येक भाग 1/4 और 1/4 का है। ये भाग भी 1/4 का है और ये भाग भी 1/4 का है, ये भाग भी 1/4 का है और ये भाग भी हमारा 1/4 का है। अब बात आती है इसको हल कैसे करेंगे। इसको हल करने के लिए हमें, आप देख रहे हो यहाँ पर जो होल नंबर है हमारा वो 2 है। इसका मतलब हमें जो हमारे वृत्त के 4 बराबर बराबर पार्ट हैं उन प्रत्येक पार्टों के हमें 2 बराबर बराबर हिस्से करने होंगे। तो चलो हम उन प्रत्येक पार्टों को 2 बराबर बराबर भागों में बांट देते हैं। तो आए हम पहले भाग में। ये हमारा येलो कलर का जो कलरफुल आप भाग देख रहे हैं ये हमारा पहला भाग है। तो जब हम इसको 2 बराबर भागों में बांटेंगे, ये देखिए ये 2 बराबर भागों में बट गया। ये पहला भाग हो गया, ये दूसरा भाग हो गया। इसी तरह हम वृत्त के चारों हिस्सों या कहें पार्टों को हम 2 बराबर बराबर भागों में बांट लेंगे। अब इनको काउंट करिए। काउंट करने में जो आता है वो ही इसका आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 कुल पार्ट बन गए हैं। और प्रत्येक पार्ट 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8 और 1/8 होगा। क्योंकि 1 को बांटा हमने 8 भागों में, इसीलिए 1/8 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा कि 1/4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1/8। इसका यही आंसर आएगा। तो देखा आप लोगों ने कितना इजी है। अभी अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। जो हमारा सेकंड एग्जाम्पल है वो है 1/3 भागे 5। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें अपनी फ्रैक्शन देखनी है। फ्रैक्शन के हर को देखो, यहाँ 3 है, इसीलिए इस वृत्त के 3 बराबर बराबर पार्ट करेंगे और प्रत्येक पार्ट 1/3, 1/3 और 1/3 होगा। क्योंकि एक वृत्त को बांटा 3 भागों में, इसीलिए प्रत्येक भाग 1/3, 1/3 और 1/3 का होगा। ठीक है, अभी आ गया 5 एक होल नंबर है जो इसको भाग दिया गया है फ्रैक्शन से, इसीलिए हमें वृत्त के जो 3 बराबर बराबर पार्ट हैं उनको 5 बराबर बराबर हिस्सों में बांटना होगा। तो चलो हम इनको बांट लेते हैं। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि जो हमारे 3 पार्ट थे वृत्त के उनको हमने बराबर बराबर 5-5 हिस्सों में बांट लिया। अभी इनको काउंट कर लो कितने हैं। तो एक हिस्से को हमने बांटा 5 भागों में और 2 हिस्से, मतलब 3 कुल हिस्से थे, मतलब 15 हो गए। इसीलिए इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1/15। और इसका जो प्रत्येक भाग होगा, ये जो प्रत्येक भाग आप देख रहे हैं ये 1/15 1/15 होगा। ठीक है, अभी बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल में। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा जो थर्ड एग्जाम्पल है वो 1/2 भागे 3। तो सबसे पहले हम अपनी फ्रैक्शन 1/2 को देखेंगे। 1/2 के हर में आप देखो 2 है, इसीलिए इस वृत्त को हमने 2 बराबर हिस्सों में बांटा है। अब आओ हमारे होल नंबर 3 है, इसीलिए हमें 1/2 फ्रैक्शन जो हमने दर्शाया है इस वृत्त में उसको हमें 3 बराबर बराबर भागों में बांटना होगा। तो ये पहला पार्ट है, इसको हम 3 बराबर बराबर भागों में बांट लेंगे और ये सेकंड पार्ट है, इसको भी हम 3 बराबर बराबर भागों में बांट लेंगे। आप देख सकते हैं, आप 1 2 3 4 5 6 कुल मिलाकर 6 पार्ट हो गए, मतलब प्रत्येक पार्ट 1/6 1/6 1/6 का होगा। और जो हमारा फ्रेंड्स आंसर आएगा वो भी 1/6 आएगा। देखा आप लोगों ने कितना इजी था। 1/2 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 1/6 आएगा। यहाँ पर जो हमारा चौथा एग्जाम्पल है वो थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है? क्योंकि जो हमने अभी 3 एग्जाम्पल देखे उनमें अंश में 1 था, लेकिन यहाँ पर अंश में 2 है। तो सबसे पहले हमें अपने फ्रैक्शन के हर को देखेंगे। 3 है तो इस वृत्त को हमने 3 बराबर भागों में बांटा है।
अब बराबर भागों में बांटना होगा। तो चलो सबसे पहले इस वाले भाग को हम 5 बराबर भागों में बांट लेते हैं। आप देख रहे हो कि ये बट गया है और इसको भी हम बांट लेते हैं, जो सेकंड पार्ट है हमारा। ठीक है, तो आप देख रहे हो ये बट गया है 1/5 भागों में। अब जो हमारा थर्ड पार्ट है उसको भी हम 5 बराबर भागों में बांट लेंगे। अब आप इनको काउंट करिए कितने हैं, ये पूरे मिलाकर 15 होंगे। तो मतलब प्रत्येक भाग 1/15 का होगा। ये जो प्रत्येक भाग है वो सारे 1/15 के होंगे। तो हमें 2 भाग चाहिए, क्योंकि अंश में 2 है इसीलिए हम 2 भागों को लेंगे। ठीक है, तो मान लिया हमने ये भाग ले लिया और एक ये वाला भाग ले लिया। तो मैंने अभी बताया कि प्रत्येक भाग 1/15 का है, तो ये भी 1/15 का हो गया और ये भी 1/15 का हो गया। तो अब इस भाग और इस भाग को जब ऐड कर देंगे तो 2/15 हो जाएगा। मतलब जो हमारी इस क्वेश्चन का जो हल निकलेगा वो 2/15 निकलेगा। तो आई होप आप लोगों को ये बहुत ही ईजिली समझ में आया होगा। तो अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि डिवाइड फ्रैक्शंस बाय होल नंबर्स कितना इजी है। और आप ऐसी न्यू फ्रैक्शंस लेकर और होल नंबर से डिवाइड करिए और ऐसे चित्रों में समझिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।